नमस्कार दोस्तों, सूर्य समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में श्वेता राजपूत। हरियाणा में चुनाव होने हैं, ऐसे में लिस्ट का इंतजार हो रहा है और हर दल अपनी अपनी लिस्ट को धीरे धीरे करके साझा भी कर रही है। लेकिन अभी कुछ ऐसे उम्मीदवारों की लिस्ट है जो अभी तक सामने नहीं भी आ पाई है। इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। बीजेपी के प्रवक्ता देवेंद्र प्रमुख हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता रतन तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। रतन तिवारी जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, क्योंकि 90 विधानसभा सीटें हैं हरियाणा में और अब तक कांग्रेस की सभी उम्मीदवारों के लिए सामने नहीं आई है। क्या बगावत का डर है कांग्रेस को, इसलिए शायद सभी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है? कल 12 तारीख है, नॉमिनेशन का आखिरी दिन है कल। सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ, अपने मित्रों को नमस्कार करता हूँ। जी। देखिए, लोकसभा चुनाव जब हो रहा था, लोकसभा चुनाव में भी आप लोगों के द्वारा यही प्रश्न पूछे गए थे कि नामांकन का वक्त है और अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं हुए। आपने अमेठी की भी बात की थी, रायबरेली की भी बात की थी, और हमने कहा था कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस का अपना एक समीकरण है और हम सही टाइम पे अपने प्रत्याशी डिक्लेयर कर देंगे। और नतीजा सामने है, भारतीय जनता पार्टी 240 पे सिमट गई, बैसाखी की सारी सरकार चला रही है। उसी प्रकार 12 तारीख आप बता रहे हैं, जी। नामांकन के ठीक ठीक पहले हमारे प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे और नामांकन भरेंगे और सारे के सारे सीट पे चुनाव लड़के हरियाणा में परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका है और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो यही मेरा सवाल है आपसे कि कांग्रेस इंतजार कर रही है बीजेपी अपनी सारी लिस्ट निकाल दे, दूसरे दल भी निकाल दे, ताकि मौका भी ना मिले हमारे उम्मीदवारों को दूसरे दल में शामिल होने का। बिल्कुल बिल्कुल, शामिल होने का तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हरियाणा में तो एक तरफ से लहर चल रही है। ऐसी लहर चल रही है कि मेरी बात को आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए। जब परिणाम आएंगे तो मुझे ही सुना दीजिएगा। एक तरफा लहर चल रही है, प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और हमारे जो कार्यकर्ता है एकदम उत्साहित हैं। और हरियाणा में एकदम माहौल के साथ हम काम कर रहे हैं और कोई डाउट नहीं है इस बार। ठीक है, आपका बयान जरूर हम चलाएंगे। देवेंद्र जी, आपको लगता है जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि लहर कांग्रेस की चल रही है? देखिए श्वेता जी, सभी कहते हैं अपनी अपनी बातें, अच्छी बात है। उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस की लहर चल रही है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हरियाणा में हम तीसरी बार बहुत शानदार तरीके से आ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा को सुशासन दिया है, अच्छा शानदार जो है राज दिया, विकास दिया है। हरियाणा की जो हालत थी, जैसे उत्तर प्रदेश का जिक्र कर लें, बिहार का जिक्र कर लें, कानून व्यवस्था को लेकर या जो भी ये सुशासन को लेकर हम्म। इस तरीके की थी कि हरियाणा कभी अच्छा नहीं था। उसका परिणाम आने के बाद अब लोगों ने देखा है कि 2 बार के शासन में जिस तरह से हरियाणा आज विकास के पथ पर है, एक विकसित राज्य की तरफ है। हरियाणा जो है अपने आप में संपन्न राज्य है, छोटा राज्य है, लेकिन बहुत खुशहाल राज्य है। और हरियाणा की जनता बड़ी समझदार है। उन्हें पता है कि वो लंबे समय तक इस चीज को भुगत चुके हैं और देख चुके हैं कि पहली सरकारों ने हरियाणा के साथ क्या किया। आज हरियाणा जो है जितना विकास में आगे बढ़ा, हरियाणा की जीडीपी को लेकर देखिए, हरियाणा के विकास को लेकर देखिए, सुशासन के साथ साथ अभी हमारे साथी हमें 240 का बता रहे थे। भाई ये एक आध बार चलता है, जिस तरीके के बयान का कुछ लाभ हो जाता कहीं ना कभी, भाई संविधान बदल देंगे या जो है जिस तरीके का आरक्षण खत्म कर देंगे। हरियाणा जैसे प्रदेश में ये चीज नहीं चलती है। और आपने तो और सीएम हरियाणा की फेस भी जनता बदल जो है, दिया। सीएम फेस ही बदल दिया चुनावों से पहले। नहीं देखिए, बदलाव तो अपना अपना विशेषाधिकार होता है, कुछ नीतियां होती हैं श्वेता जी। कभी हम्म। जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो हमें जरूरत थी, एक अच्छा चेहरा हमारे पास था उनके बड़े नेतृत्व के लिए। खट्टर साहब को ऊपर जरूरत थी, माननीय मंत्री मोदी जी की कैबिनेट में उन्हें कैबिनेट का स्तर जो दिया गया है, भाई उनसे एक उम्मीद पाली गई थी। और लंबे समय तक ये जो अब हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, उनको मौका दिया। एक युवा भी है थोड़ा, ये बदलाव जो है आज की तारीख में चाहते भी हैं। देश के युवा जो है अपने अनुसार जो है शासन और सत्ता देखना चाहते हैं, इसलिए ये बदलाव भी जरूरी था। जी। और आने वाला समय निश्चित हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का होगा, पूर्ण बहुमत की सरकार होगी और तीसरी बार, क्योंकि हम ये काम करते आ रहे हैं, सेंटर में बना सकते हैं तो फिर हरियाणा कौन सी बड़ी बात है। और हम ज्यादा इसमें चिल्लाने का काम इसलिए नहीं करेंगे कि 40 बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। हम जी। 292 लेकर आए हैं और 292 के साथ साथ जो है 300 प्लस का अब हमारे साथ समर्थन है।
और तीसरी है वेल्टिनेटर पे थी कांग्रेस 10 वर्षों से, अभी उससे उतरी है 99। ये नर्वस 99 बोलते हैं, अभी अच्छा 100 भी रतन पूरी नहीं तिवारी हुई जी आप लोगों की। वेंटिलेटर पे थी आपको कांग्रेस? लगता है कि 100 में से जवाब नहीं है, चाहूंगी मैं 99, आपसे। 542 में से है 99 आपकी। रतन आप तिवारी जी हमसे कैसे जवाब तुलना दीजिए। कर सकते हैं? अब देखिए, ये वेंटिलेटर कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब इनकी बात है। अब इनको तो अपने आप में झांकना चाहिए कि हमने तो 400 पार का नारा नहीं दिया था। 400 पार का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा बटालियन दे रही थी। और इस नारा तो तरीके आपने से भी वही छाती, दो इस सौ दो तरीके सौ से बयासी का छाती दिया था, पीट पीट, अरे 99 पर रुक भैया गए आप सुन तो लोग। लीजिए, आप सुन अपने तो नारे पर लीजिए, देखिए, सुन तो लीजिए। आपका 282 छाती का था। पीट पीट के, आप तो 100 तक नहीं छाती पहुंचे, हमने पीट पीट 400 के, तक 250 छाती पीट पहुंचाया, फिर पीट के आप 300 लोग पहुंचाया। 400 अब जो है पार, सरकार चला 400 रहे हैं। पार, 400 पार, 400 पार चिल्ला रहे थे। और ये भी कह रहे थे भगवान श्री राम के नाम पे, तो आप लोग ऐसा माहौल बना रहे थे कि भगवान श्री राम आपकी नैया पार कर देंगे। लेकिन भगवान आज श्री भी राम भी भगवान दुखी श्री हो राम गए का ही और सहारा है। अयोध्या में आपको हरवा दिए, सीतापुर में आप हार गए, प्रयागराज में हार गए, और बनारस में खुद नरेंद्र आप मोदी मुझे बताइए 1.5 लाख रतन वोट से तिवारी जी, जीते हैं। राम मंदिर जो बना था क्या वो सिर्फ बीजेपी के नेताओं के लिए बना था? वो तो सभी के लिए बना था ना, आप उसको राजनीति पे क्यों घसीटते हैं? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, वो एक आस्था का केंद्र है। कांग्रेस पार्टी के भी डेलीगेट हम वहां पे गए हुए थे, जो विधायक हैं उत्तर प्रदेश में। और हम लोगों की आस्था शुरू से भगवान श्री राम में रही है। हम भगवान श्री राम के पुजारी हैं, हम भगवान श्री राम के व्यापारी नहीं हैं। भगवान श्री राम का अगर कोई व्यापारीकरण कर रहा है, उनके नाम के सहारे अगर चुनाव लड़ रहा था, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, वो चलिए अभी पूरे हरियाणा देश की ने हम देखा बात था, करते बताने हैं, की जरूरत मुद्दा मत भटकाइए आप, हम हरियाणा की बात करेंगे आज क्योंकि लिस्ट में बहुत ज्यादा नहीं। देरी हो रही है कांग्रेस की। लेकिन देरी क्यों हो रही है? क्या कांग्रेस को डर है फिलहाल हरियाणा के चुनावों के लिए? आप देखिए ना, इनके बहुत सारे विधायक चुनाव नहीं लड़ना चाहते। कई लोगों ने तो चिट्ठी लिख दी है कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो इनके यहाँ भगदड़ मची है, इनके यहाँ लोग लड़ना नहीं चाहते हैं। हमारे यहाँ तो एकदम खुल्लम खुल्ला हमने ऐलान कर दिया है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वह बच्ची विधायक बनने जा रही है, जिसे सड़कों पे घसीटा गया था भारतीय जनता पार्टी पर सरकार के कांग्रेस द्वारा। में भी तो वो हर कोई बच्ची सीएम भी बनना विधायक चाह रहा बनने है। जा रही है। अब आप क्या हर किसी को सीएम बना दोगे? सैलजा हो, सुरजेवाला हो, भूपेंद्र हुड्डा, अब तो दीपेंद्र का भी नाम सामने आ रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ कि भूपेंद्र हुड्डा हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ऐसे मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता कह रहा हूँ, दीपेंद्र हुड्डा नेता है वहां पे, जी। वो बड़े नेता है, युवा है। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री बनने जा रहे पर हैं। पार्टी ने तो अपना सीएम चेहरा अभी तक आगे ही नहीं रखा है। आप मैं भूपेंद्र आपको हुड्डा बता को रहा हूँ ना, बता रहे वो हमारे हमारे यहाँ एक सिस्टम है। वो पार्टी विधायक दल के बैठक में वो सब तय होगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हैं। जी। भूपेंद्र हुड्डा हमारे अगले मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, मैं आपसे सवाल चाहूंगी देवेंद्र प्रमुख जी, क्योंकि अब इन्होंने तो भूपेंद्र हुड्डा को आगे रख दिया। हालांकि ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है किसी भी सीएम चेहरे की कांग्रेस की, लेकिन बीजेपी ने नायब सैनी को आगे रखा है। आपको लगता है कि कांग्रेस इंतजार कर रही है कि बीजेपी अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान करे? हालांकि 88 सीटों पर बीजेपी ने कर दिया ऐलान, केवल 3 ही सीट बाकी है। कांग्रेस सोच रही है 90 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा हो जाए, उसके बाद हम निकाले अपने उम्मीदवारों को, ताकि दूसरे दल में शामिल वो ना हो जाए। देखिए श्वेता जी, एक चीज और क्लियर करूंगा मैं। कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में यही जो है विश्वास वाली जो बात है, फर्क वो देखने को मिलता है। हम जमी पर काम करने वाले लोग हैं, हम हम्म। कार्यकर्ताओं के बल पर जो है पार्टी को चलाते हैं, और एक ऐसा चेहरा ढूंढते हैं, तलाशते हैं जो जनता के बीच में काम करना हो। फेमस चेहरे की हमें जरूरत नहीं होती। और हम्म। हमेशा कांग्रेस पार्टी का ये चरित्र रहा कि उन्होंने हमेशा हमेशा हवा की राजनीति की है। और जो जिस तरीके के वो परीक्षण कर कर देख रहे हैं बार बार, जिस तरह से उन्हें लग रहा है कि भाई तुम इस चुनाव को जीत लोगे, या जिस बल पर जो वो है, वो उनका आने वाला जो समय है वो तय करेगा कि भगदड़ किधर मचती है। और जो आपने सवाल किया, बड़ा शानदार सवाल है कि कितने फेस जो हैं मुख्यमंत्री के हैं, और ये समय बताएगा। वो सपना है, और रतन जी अपना सपना देख रहे हैं कि उन्होंने नाम भी घोषणा कर दी है कि मुख्यमंत्री। मैं तो ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री बनेगा किससे? आप पहले विधायक तो बनाइए। विधायक तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, बहुमत भारतीय जनता पार्टी का, सरकार आज भी हमारी है, 5 साल पहले भी हमारी थी, और आने वाले समय में भी हमारी है। फिर ठीक है। बेवजह के नाम लेकर तो पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। समय आने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का तीसरी बार शानदार तरीके से पूर्ण बहुमत का मुख्यमंत्री हरियाणा को मिलेगा।
ठीक है, रतन तिवारी जी, 7 बैठकें हुई हैं और कम बैठक नहीं है ये। सीसी की बैठक हो चाहे अन्य बैठकें हो, लगातार बैठकों का दौर चला। अभी भी राहुल गांधी बाहर से वर्चुअली केसी वेणुगोपाल से जुड़ रहे हैं, दीपक बाबरिया से बातचीत हो रही है। इतनी बैठकों के बाद भी कल आखिरी दिन है नॉमिनेशन का, अब तक सभी उम्मीदवारों का नाम सामने नहीं आना। देखिए, आप भी जानती है और हम भी जानते हैं, जब हवा चलती है, जब लहर चलती है, तो वहां पे प्रत्याशी बहुत ज्यादा तैयार हो जाते हैं। हमारे हर विधानसभा में 10 से 12, कभी किसी किसी विधानसभा में 15-15 प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इतना जबरदस्त माहौल है, सबको लगने लगा है कि अगर हमें टिकट मिल जाए तो हम विधायक बन जाएंगे। तो हम्म। इसी प्रकार, लेकिन चुनाव एक ही को लड़ना है, और जो भी एक लड़ेगा उसके पीछे कांग्रेस पार्टी काम करेगी, कार्यकर्ता काम करेंगे। तो देरी हो रही है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है। आप समय आने पे आपको दिखेगा, और परिणाम आने में तो पूरी तरीके से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम मेजोरिटी के साथ सरकार बनने जा रहे हैं, एकदम मेजोरिटी। अगर 90 की बात की जाए तो 90 सीट में से 80 सीट हम जीतने जा रहे हैं। और ये भी इतना आपको हम दावा कर रहे हैं आज। इतना कॉन्फिडेंस है जीत का, उसके बाद अपने उम्मीदवारों को लेकर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, जो अब तक नाम सारे घोषित नहीं किए गए हैं? मैंने तो आपको बता दिया ना कि हर विधानसभा में हमारे प्रत्याशियों की संख्या ज्यादा है जो इच्छुक है, लड़ना चाहते हैं, लेकिन 2500, उनमें से कुल किसी एक को मिलाकर टिकट देखिए मिला। 2500 आवेदन आए थे 90 सीटों को लेकर, पार्टी की तरफ से जानकारी दी गई थी। हर कोई चाह रहा है टिकट दी जाए, लेकिन बहुत ज्यादा सोचा विचार ही नहीं हो रही इस बार। बिल्कुल, हम फूक फूक के कदम चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हर हथकंडे को हमने देखा है, उनके हर चीज को हमने देखा है, किस प्रकार पार्टियों को तोड़ना, किस प्रकार विधायकों को तोड़ना, किस प्रकार ईडी सीबीआई का डर दिखाना। तो हमने हर चीज देखा है। हम सूझबूझ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और आपको भरोसा दिला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी देखती रह जाएगी, और हम चुनाव लड़ेंगे और जीत के सरकार बना लेंगे। देवेंद्र जी देखिए, क्योंकि अब खिलाड़ी भी राजनीति में आ रहे हैं। विनेश फोगाट की हम बात कर रहे हैं। विनेश और बजरंग पुनिया वही ऐसा चेहरा है जो शायद धरने पर जब बैठे थे तो उनकी तरफ से कहा गया था कि राजनीति ना हम करते हैं ना हमें पसंद है, लेकिन आज वही लोग राजनीति में जा रहे हैं। देखिए, मैं इसमें ज्यादा गहराई में इसलिए भी नहीं जाऊंगा कि डिबेट का भी समय कम है, ये अलग जाएगी डिबेट। पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ आपको श्वेता जी, जिस तरीके के सपने दिखाकर कांग्रेस हम्म। राजनेताओं के साथ, जो हम्म। आज का यंगस्टर है, जैसे दीपेंद्र भाई का नाम लिया, जी। शायद हमारे भाई को पता नहीं है कि राजस्थान में भी एक यंग चेहरा आप लोगों ने आगे किया था, वो राजेश पायलट का पुत्र है, सचिन पायलट, जिसने जी तोड़ मेहनत की, जैसे हुड्डा कर रहा है। लेकिन राष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन बना? आप इस वो तरीके का वो विश्वास हमारा नहीं, विषय है देवेंद्र वो जी, वो खो हमारा चुके हैं विषय आप है। लोग। आप ज्यादा वो आज भरोसा भी जो है कांग्रेस पार्टी के साथ बेवजह काम की कर रहे हैं। बात नहीं है, आप केशव ये सब प्रसाद कहने की मौर्य को बात होती है। मुख्यमंत्री क्यों नहीं अभी बनाए? आपने उनके भी जितने लोगों नेतृत्व में को उत्तर प्रदेश का ज्वाइनिंग चुनाव लड़ा कराया गया था है ना। या जितने लोगों को सपना दिखा रहे हैं, ये सपने के सिवा कुछ नहीं है। आप जमी पर काम करिए, देखिए हम बताएंगे। ये मुख्यमंत्री कौन तय करता है? ये विधायक तय करते हैं। विधायक कौन बनाता है? जनता बनाती है। और जनता के बीच में हम हैं, एक एक सीट का सर्वे निकालकर बूथ वाइज एक एक कार्यकर्ता अपना काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी आने वाली 8 तारीख में एक क्लियर आपको बता देगी कि हम जो है चुनाव जीतकर किस तरह से पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में तीसरी बार बना रहे हैं, और वो भी डबल इंजन की सरकार है। और हरियाणा को विकास के पथ पर ले जाना है। हरियाणा को विकसित राज्य का दर्जा तो है, लेकिन हम अरे, पूरे देश के संकल्प के साथ हरियाणा को जोड़ना चाहते हैं। सुशासन में सबका साथ सबका विकास की भी हम बात करते हैं। जातिवाद का जिस तरीके का ये जो ले रहे हैं ना फंडा, जिस तरह ले रहे हैं कि भाई हम जो है जातिगत जनगणना, अरे आप डॉक्टर बेटी के साथ क्या हुआ था आप पता? बंगाल में एक ट्वीट करते हुए डरते हैं आप लोग। और जो जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ, आपकी पार्टी बोल नहीं पाई भाई थी। आप बहुसंख्यक को अपमानित करते हैं, राम के पीछे लगते हैं, राम के नाम का विरोध करते हैं, और बात जब राम की आती है तो भारतीय जनता पार्टी को गरिया देने लगते हैं। आप शायद भूल रहे हैं कि बहुसंख्यक की चिंता करने के लिए 2014 के बाद इस देश में कोई चेहरा आ चुका है। और उसी पैटर्न के साथ हम सबका साथ सबका विकास, अल्पसंख्यक को भी सम्मान दे रहे हैं। बहुसंख्यक का पहला अधिकार है, इसमें कहने में कोई चीज नहीं। ये कोई मनमोहन सिंह का वो नहीं है, एक संसाधन पर पहला विशाल माइनॉरिटी की अल्पसंख्यक का है। यहाँ पहला अधिकार जो बहुसंख्यक का है। ये बहुसंख्यक का देश है भाई, उनका सम्मान, उनका पहला अधिकार, उसे कोई छीन नहीं सकता। इस पैटर्न पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में राजनीति करती है, ना कि हरियाणा में।
अच्छा रतन तिवारी जी, देखिए क्योंकि जब लिस्ट सामने आई पहली, उसके बाद दीपक बाबरिया जो कि प्रदेश प्रभारी हैं, उनका एक रोने का इमोशनल वीडियो वायरल हुआ। उसमें वो रोते हुए दिखाई दिए और उन्होंने बयान भी दिया कि मुझे दुख है क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिला है, मानता हूं उनको दुख है, लेकिन हमने अपना काम किया। देखिए अभी तो कुछ ही उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया और उसी में ही रो पड़े आपके प्रभारी। देखिए, मैं आपको कह रहा हूं कि कार्यकर्ताओं ने जी जान लगा के मेहनत की है कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने के लिए। हम्म। और कांग्रेस पार्टी को 10 सालों से कड़ी मेहनत करके कार्यकर्ताओं ने पार्टी को खड़ी की है। तो मुझे भी पता है उस दर्द को, कि आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि उम्मीद होती है कि हमको टिकट मिले और हम विधानसभा पहुंचे। और आपको भी पता है, सबको पता है, किसी एक को टिकट मिलता है। और मेरे आपके चैनल के माध्यम से मैं मित्रों को कहना चाहता हूं, मेरे युवा साथियों को कहना चाहता हूं हम्म। कि देखो, ये दौर है संविधान बचाने का, ये दौर है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का। किसी को भी टिकट मिले, भाई जी संविधान कब जान से लगा खतरे के में है उसे रतन जी? विधानसभा ये पहुंचाइए। हम 12 भारतीय साल से जनता सरकार पार्टी को चला रहे हैं, नष्ट जब से नाबूद संविधान करिए। खतरे में आया। आने 70 वाला वर्षों वक्त से हमारा संविधान है। खतरे में नहीं था क्या? बहुत सारी समितियां होती हैं, पिछले 70 बहुत वर्षों सारे से कार्य संविधान होते पर हैं, कोई आंख नहीं आई। सबको मौका मिलेगा। सैनिकों के लेकिन सर जी कटते, जान 1 लगा लाख के किलो वर्ग जी मीटर जान चाइना लगा ने के घेर लिया, भारतीय जिनके जनता पे अपना पार्टी आप को बयान नष्ट देते हो। नाबूद करो। और और संविधान को भारतीय खतरा आज जनता बताते पार्टी हो। को हरियाणा में संविधान को उनके तो आप बहुत उनकी पहले औकात बखेर चुके दिखाओ, हो। उनके संविधान घमंड की को धज्जियां तोड़ने का उड़ाने का काम काम करो। आप लोगों क्योंकि का है। जम्मू कश्मीर की आज जनता ने संविधान तो की तय बात कर करते लिया, करते जाति और जम्मू धर्म पर कश्मीर भी की आ गए। जनता ने जबकि तय कर लिया, 84 में वहां तो इनकी स्वर्गीय इंदिरा जमानत गांधी जी ने नहीं कहा बचने था कि वाली है। जातिगत हरियाणा कभी के कोई भाइयों ने भी ना तो संकल्प बात लिया करेंगे है ना जाति कि दो पर देश को राज्यों में बांटेंगे। चुनाव होने वाले आज हैं, उन्हीं इन के दो पोते राज्यों जो में है राहुल भारतीय गांधी जनता पार्टी को जातिगत उस पर नष्ट लेकर नाबूद समीकरण करने को का जो बीड़ा और है, देश को वो बांटने जनता का ने काम कर उठाया रहे हैं। है। आप और आप संविधान की देख दुहाई लेना, दे रहे हैं। कुछ ये होने समझ वाला से नहीं परे है। है। ये जितना कैसे बोलते चिल्लाना हैं आप चाहे समय लोग? चिल्ला ले, समय सीधी कम बात है, है, जितना आप आपके दोहरी पास जितना भी जो हमारे दोहरी करना पास चाहे भी। कर मानसिकता ले, के साथ। कांग्रेस पार्टी की सरकार बन मैं जाएगी। चाहूंगी आप बस एक छोटी सी टिप्पणी दोनों बता दीजिए। पहले ये रतन जी, चिंता या चिंतन, लिस्ट लेट आने की वजह। न हमें चिंता है, न हम चिंतन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मजबूती से डटा हुआ है और खड़ा हुआ है। कोई भी प्रत्याशी हो, कांग्रेस पार्टी के आला कमान द्वारा कोई भी प्रत्याशी दिया जाएगा, उस प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरे कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का एक एक जमीनी कार्यकर्ता मेहनत करेगा और मन से मेहनत करेगा और विधानसभा पहुंचा के ही संकल्प लेगा। ठीक है देवेंद्र जी, आपके 3 उम्मीदवार बचे हुए हैं, कल आखिरी दिन है नॉमिनेशन का। वो लिस्ट कब तक आ सकती है? देखिए, हमारी लिस्ट का तो आप ज्यादा चिंता ना करें कि 3 उम्मीदवार कुछ होते नहीं है। आपको 3 घंटे में भी मिल सकती है और 30 मिनट बाद भी मिल सकती है। बाकी मैं ये कहता हूं कि ये जो चिंतन वाला सवाल है, चिंता और चिंतन का अंतर कांग्रेस को पता नहीं है। हम हम्म। लोग बता देंगे। हम चिंता कभी नहीं, चिंतन करते हैं। और चिंतन का परिणाम यही है कि आध्यात्मिक वर्ग में चिंतन को ये कहा जाता है कि चिंता नहीं, चिंतन करिए, समस्या का हल हो जाएगा। और बिल्कुल। ये लोग चिंतन के बारे में कभी नहीं सीखते। ये हमेशा चिंता करते हैं या सीधी लड़ाई लड़ते हैं। ऐसा काम नहीं होना। चिंतन बहुत बड़ा इलाज है, चिंतन करना चाहिए। चिंतन बहुत अच्छा शब्द है। इसका अगर शब्दावली में अर्थ निकालने लगे तो कई घंटे बोला जा सकता है चिंतन पर। नहीं, हम अभी देवेंद्र जी ना, हम चिंतन कर रहे हैं ना चिंता कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बने। हरियाणा जो 10 वर्षों से दुखी है, दस ठीक है। वर्षों से जो उसे ठीक है, झेलना पड़ रहा है दुख, चलो वो तो आठ उसे तारीख दुख को को दूर नतीजा करना। इनके सामने आ जाएगा, जनता का भरोसा किस पर है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी राय रखने के लिए।